ओके, फाइनली आई थिंक, आई होप कि मेरे को ये वीडियो फिर से स्टॉप ना करनी पड़े, बिकॉज बीच बीच में पता नहीं कितने सारे लोग आ गए थे. ओके गाइज, सो वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज़ हिमानी एंड आई मेक वीडियोज़ ऑन लाइफ स्टाइल, ब्यूटी, मेकअप, एवरीथिंग. सो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट हॉल वीडियो देखा है विच वॉज नायका हॉल, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नायका से मंगाई थी और एक्चुअली इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी. तो लास्ट एक वीडियो में उन सब चीज़ों को दिखाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी एंड आई एम गोना शो यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस हॉल, इन दिस वीडियो. सो बेसिकली इस वीडियो में बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें हैं, लाइक क्लोथ्स हैं, चप्पल्स, नॉट चप्पल्स, शूज़ हैं एंड स्लीपर्स हैं, येस. और बाकी सारी चीज़ें हैं. तो आई हैव परचेज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आजियो, पैंटलून्स, मिंत्रा, सफोरा. अगेन देर आर 2 थिंग्स फ्रॉम सफोरा जो कि लास्ट वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई थी बिकॉज तब तक वो आई नहीं थी. ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास 2 वीक्स पहले ही आए हैं. एंड देन देर इज़ अ इंस्टाग्राम स्टोर जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. अगर आप लोग भी USA या UK से प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं जो USA UK में अवेलेबल होते हैं बट दे आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, लाइक किसी और साइट के थ्रू, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं. एंड ऑब्वियसली आई हैव सीन अ डिफरेंस इन प्राइस एज वेल, लाइक जो प्रोडक्ट नायका पे अवेलेबल है उनसे थोड़ा सा प्राइस कम होता है. आई डोंट नो डिस्काउंटेड रेट की वजह से या जिस भी रीज़न से थोड़ा सा कम होता है. एंड दे आर 100% ऑथेंटिक, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैम. सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह 25 मिनट का मुझे नहीं बनाना है. आई वॉन्ट टू कीप इट शॉर्ट. सो यस, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. एंड सबसे पहले मैं आपको सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाए हैं. सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर इज दिस कलर स्टूडियो पार प्रेस्ड आई शेडो पैलेट बाय ब्यूटी ग्लेज. सो बेसिकली मैं इंस्टाग्राम स्टोर का नाम स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी इन केस अगर आप लोग को वो चेक करना है तो. सो दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक. दिस इज लाइक अ मोस्ट लाइक वर्सेटाइल काइंड ऑफ पैलेट आई हैव राइट नाउ टिल नाउ, बिकॉज इसमें आई थिंक सारे शेड्स हैं. मोस्टली जो शेड्स हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चाहिए होते हैं वो सारे शेड्स इसमें है. इट हैज़ द शेड ऑफ ब्लू, पिंक, मॉव, ब्राउन एंड आई थिंक ऑल द टोन्स आर देयर. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा पैलेट होगा अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पैलेट नहीं लेने हैं एंड यू जस्ट वांट टू इन्वेस्ट इन वन पैलेट, बिकॉज दिस वाज नॉट मोर देन 17 or 1800. आई थिंक 1700-1800 फॉर अ गुड पैलेट विद अ गुड पिगमेंटेशन एंड लाइक नाइस टेक्सचर. आई थिंक यू कैन स्पेंड 1700 or 1800 एंड दिस इज अ रियली नाइस पैलेट एंड वर्सटाइल पैलेट. अगर आप ये एक पैलेट लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड, बिकॉज इसमें न्यूड शेड भी है. आई नो, आई अंडरस्टैंड कि न्यूड्स बहुत ज़्यादा नहीं है. It is more on a like brighter side of colors, but still I think you can work with this palette. This is a really nice palette, but इसके साथ मिरर नहीं है. but ठीक है यार, आप 1500-1600 में इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग आई गॉट. देन नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस टू फेस का शैडो इंश्योरेंस. सो बेसिकली दिस इज अ आई शैडो प्राइमर. तो आपको आईज के लिए ये प्राइमर है, फेस के लिए भी आई डोंट नो, आई हैव नेवर यूज्ड इट ऑन फेस, बट आप ट्राई करके देख सकते हैं. एंड दे क्लेम दैट दिस इज अ एंटी क्रीज 24 hour आई शैडो प्राइमर. दिस इज अ रियली गुड प्राइमर. आई हैव यूज्ड इट एंड इट्स रियली नाइस. शायद नायका पे ये अवेलेबल है बट इन अ बिगर साइज, एंड ये मैंने 600 रुपीज़ में लिया था. तो ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव था एज कम्पेयर टू द नायका, बिकॉज मुझे ऐसे बिगर साइज में नहीं चाहिए था. आई वॉन्टेड टू ट्राई कि ये कैसा वर्क करता है. अगर अच्छा होता, जो कि है, तो मैं इसको दोबारा ले सकती हूँ. सो दैट वाज द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई गॉट फ्रॉम दिस इंस्टाग्राम स्टोर. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज दिस BH कॉस्मेटिक्स का ब्रश सेट. दिस इज अ वेरी नाइस ब्रश सेट. मैंने यूज़ कर चुकी हूँ. एज यू कैन सी दिस इज ऑलरेडी यूज. दिस हैज़ रियली नाइस कलर, लाइक रोज गोल्ड काइंड ऑफ कलर, और नीचे वाइट है जो कि बहुत आई थिंक वैनिटी पे रखा हुआ बहुत अच्छा लगेगा. इसमें काफ़ी सारे ब्रशेस थे. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद 10 or 11 थे. और इसमें आईज के सारे ब्रशेस हैं एंड देन फेस के लिए भी है. सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक, जिसके अंदर ये सेट पूरा आया था. सो दैट इज द थर्ड थिंग. एंड देयर इज वन मोर थिंग विच आई गॉट. आई डोंट नो वेयर इज इट. यस, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसको ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये एल्फ का पोरलेस पुटी प्राइमर. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट कम्स इन अ very different kind of packaging. I've never seen any like primer in this sort of packaging. So this is how the प्राइमर लुक्स लाइक. और ये काफ़ी डिफरेंट है. आई मीन इसमें आपको ऐसे
लाइक जैसे आप मॉइस्चराइजर निकालते हैं ना वैसे आपको निकालना पड़ेगा. दिस इज़ अ रियली नाइस प्राइमर, बट येस इससे बेटर है बेनिफिट वाला ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस. बट ये एल्फ वाला भी इट्स रियली नाइस एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. ये उतना एक्सपेंसिव तो नहीं था. आई थिंक दिस वॉज फॉर 1000 रुपीज़. आई एम नॉट श्योर बिकॉज ये मैंने काफ़ी पहले मंगाए थे तो मुझे किसी का भी प्राइस याद नहीं है. तो मैं इन सब का जो प्राइस है, जो एक्चुअली अभी अवेलेबल प्राइस है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड डेफिनेटली आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट आर लाइक 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिंत्रा. आई थिंक और भी मैंने मिंत्रा से कुछ खरीदा था जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है. आई गॉट दीज फॉरेस्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिंत्रा. सो वन इज दिस कश्मीरी वॉलनट रिवाइटलाइजिंग जेल स्क्रब. दिस इज अ रियली ब्यूटिफुल नाइस जेल स्क्रब. मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया और मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है. मतलब ये मैंने एक्चुअली जितनी बार भी यूज़ किया, मैंने शाम को यूज़ किया एंड यूज़ करने के बाद आई हैव ऑलवेज लाइक वेंट स्ट्रेट टू बेड और मैंने अपना स्किन केयर किया है. तो स्किन केयर इतना स्मूथली अप्लाई होता है ना इसको यूज़ करने के बाद. यू विल फील द डिफरेंस आफ्टर वेरी फर्स्ट यूज़. trust me on that. So this is a really nice product and अगर आपको like you are more into organic natural product, I think Forest Essential के products बहुत अच्छे होते हैं. Then definitely you can try these products. So this is like what else it has. Kashmiri walnut it says 50 ग्राम है ये और इसका प्राइस अराउंड 1200 है. And the next product which I got is this मुल्तानी मिट्टी पैक. एक्चुअली ये रॉ फॉर्म में है जैसा मुल्तानी मिट्टी होता है. इसमें आप पानी मिलाएंगे एंड देन यू हैव टू मेक अ फेस पैक फॉर योर सेल्फ. बट इसका पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड. बट डेफिनेटली अगर आपको कहीं और मुल्तानी मिट्टी मिल रहा है किसी और ब्रांड, अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ से ले सकते हैं. मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप फॉरेस्ट एसेंशियल का ही लीजिए बिकॉज दिस वन इज़ एक्सपेंसिव. दिस इज़ फॉर 1000 रुपीज़ एंड मुल्तानी मिट्टी और इन सब चीज़ों के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इतना स्पेंड करना चाहेगा. बट एंड मुल्तानी मिट्टी इज़ रियली गुड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन. सो ट्रस्ट मी दीज 2 प्रोडक्ट्स आर रियली गुड फॉर योर ऑयली स्किन. अगर आपको ऑयली स्किन है देन डेफिनेटली मैं आपको मुल्तानी इस वाले के लिए नहीं बोलूँगी कि आप यूज़ करिए, मंगाइए ये वाला. बट डेफिनेटली आपको ये कश्मीरी वॉलनट स्क्रब ज़रूर मंगाना चाहिए. दिस इज़ अ रियली रियली नाइस प्रोडक्ट एंड इसका जो let me just show you कि ये कैसा दिखता है. this is how it looks like and it smells so good. It smells so, I don't know what kind of smell is it, but अगर आप कभी फॉरेस्ट एसेंशियल के स्टोर में गए हैं you will know कि उनके जितने भी स्टोर्स हैं they smells like heaven. मतलब इतना अच्छा स्मेल करते हैं उनके सारे प्रोडक्ट्स. वाह, बहुत ही अच्छा स्मेल करते हैं. तो दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स विच आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा. देन नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट आर दीज 2 प्रोडक्ट फ्रॉम सेफोरा. सो वन इज द क्लेंजिंग मिल्क. दिस इज अ टी ट्री क्लेंजिंग मिल्क फॉर ऑयली स्किन. दिस इज बाय ब्रांड ओम्फी आई गेस. आई होप मैं इसका सही नाम प्रोनाउंस कर रही हूँ. एंड दिस वन इज अ फेशियल स्क्रब. सो फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज आई एम स्केर्ड ऑफ मिल्क. लाइक वेन एवर सम प्रोडक्ट सेज इट हैज़ मिल्क इन इट, आई एम लाइक कंप्लीट नो बिकॉज आई डोंट नो. बिकॉज मेरा ऑयली स्किन है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करने में. बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक्सट्रीम मॉइस्चर मेरे स्किन को मिले, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे स्किन को. बट दिस प्रोडक्ट says that this one is for oily skin and it has tea tree. It's like tea tree essential oil है इसके अंदर. हनी है, जोजोबा ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, विटामिन ई है, लेमन एसेंशियल ऑयल्स है. सो दीज आर द few ingredients of these product and ये because oily skin के लिए लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने ये specifically मंगा लिया. and the packaging is like how can you not like talk about this packaging. The packaging is really good. ऐसे कुछ है यहाँ पे एंड देन यू हैव टू जस्ट ओपन इट एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट्स नॉट अ वुडन मटेरियल बट येस इट गिव्स यू द फील ऑफ लाइक अ वुडन पैकेजिंग. बट वुडन मटेरियल नहीं है, इट्स सम सॉर्ट ऑफ कार्डबोर्ड आई गेस. अभी तक मैंने ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया तो मैं आपको नहीं बता सकती कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करते हैं. बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आई एम गोना रिव्यू दीज 2 प्रोडक्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी लाइक आई हैव नॉट फाउंड. मैंने बहुत ट्राई किया कि मुझे कुछ अच्छे रिव्यूज़ मिल जाए बट मुझे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं मिले इन प्रोडक्ट के बारे में. तो आई एम गोना मेक अ वीडियो of it. But yes, this is how the packaging looks like. And the second product I got is this scrub. Again same kind of packaging but इसका जो exterior है that's completely like wooden. इस टाइप का मटेरियल है इसका. And this is a face scrub and it has like volcanic ash and
activated charcoal. Let me just read out the full ingredient for you guys. So this has like volcanic ash, activated charcoal, green tea extract, avocado oil, almond oil. So all these ingredients are organic, and this is really like I think this brand believes in 100% organic products. So I think ये ऐसा ही कुछ है. And for 50 gram, I'm gonna put the price description box में, because these are expensive product. You can check out description box for the price and everything. So yes, these were the two products from Sephora. What else do we have? Okay, so now I got from Nykaa, I got these two very cute Lakme कोल पेंसिल्स. सो एक्चुअली इनको देखते ऐसे टेम्पटिंग जैसे होने लग गई थी, बिकॉज बहुत दिन से आइसक्रीम भी नहीं खाई है, लॉकडाउन चल रहा है और सब कुछ, और उसके बाद कोल भी हो गया है, सोने पे सुहागा. तो बहुत दिन से ऐसे कुछ कलरफुल खरीदने का बहुत मन कर रहा था. तो आई गॉट दीज टू आई पेंसिल्स, जो मैंने एक लगाई भी. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन सी थ्रू दिस कैमरा, बट येस दिस इज रियली स्मूथ. ऐसे ब्लेंडेबल है, बहुत ईजी है लगाना इसको. एंड द कलर आर वेरी लाइक न्यूट्रल काइंड ऑफ कलर्स. वन इज दिस पर्पल, this is like a lilac color, another one is like a blush pink kind of color. So these are the two colors I got. And yes, what else do we have? Okay, now the next product I got is from Ajio. तो Ajio पे काफ़ी दिन पहले, I don't know अभी चल रहा है कि नहीं, but Ajio पे काफ़ी दिन पहले there's a brand Dune. I think Dune is an Indian brand, I'm not sure. yes maybe. okay, so कुछ दिन पहले आजियो पे बहुत अच्छी सेल चल रही थी ड्यून पे. तो आई गॉट 2 things फ्रॉम ड्यून, एक्चुअली 3 things, बट अभी एक जो दूसरा पर्स है वो मैंने कहीं उठा के रखा हुआ है, तो मैं अभी दोबारा से सब कुछ निकाल के नहीं लाना चाहती. बट दिस इज द वन प्रोडक्ट विच आई गॉट. दिस बैग इज बाय ब्रांड ड्यून, एंड दिस इज रियली, इट हैज स्लिंग, अगर इन केस आप लोग सोच रहे हैं. एंड इस पर मेरे को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला था. मतलब इसका प्राइस 7,000 रुपीज़, आई थिंक 50% डिस्काउंट था या ऐसा ही कुछ था. बट आई एम प्लानिंग टू गिव दिस वन टू माई मॉम. माई मॉम्स बर्थडे इज़ ऑन 13th of August. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको दे दूँ ये, बिकॉज उनको ये काफ़ी पसंद आ रहा था. एंड एक्चुअली वो बोल भी रही थी कि लास्ट टाइम जो मैंने उनको पर्स दिलाया था दैट इज़ लिटिल बिग, और कभी जैसे सूट वगैरह पे लेने के लिए इस टाइप से वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता है. बट नाउ दिस she can you know easily just use this one. और ये उनको पसंद भी आ रहा है, तो मेरे को ऐसे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे उन्हें क्या गिफ्ट करना है. और लॉकडाउन की वजह से मैंने अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया. तो इस टाइप से ये खुलता है, यू हैव टू अनबकल इट. एंड इसका जो फ्रंट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से स्पेसिफिकली मैंने ये लिया था. एंड इसके साथ ऐसे स्लिंग के लिए भी आता है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज़ अ रियली नाइस बैग. और नेक्स्ट चीज़ मैंने ड्यून से ली है वो है ये. एक्चुअली मैंने ड्यून से एक और चीज़ मंगाई थी, मैं उसका पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगी. आई गॉट अ पेयर ऑफ स्टेलेटोज, बट मैंने वो रिटर्न कर दिया बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट थे वो. आई ऑर्डर्ड इन साइज 6, और नॉर्मली मुझे 6 साइज़ बहुत आराम से आ जाता है. बट बिकॉज मेरा जो पैर है वो थोड़ा सा ब्रॉड है आगे से, तो ऐसे पीक टोज और ये सब वर्क नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे वो रिटर्न करना पड़ा. बट अदरवाइज आई वॉज लाइकिंग इट अ लॉट. एंड ड्यून के जो फुटवेयर होते हैं बहुत कंफर्टेबल होते हैं. मतलब सीरियसली इफ़ यू कैन लाइक डिस्काउंट है तो डेफिनेटली आप ले ही सकते हो. बट अगर आपको डिस्काउंट नहीं भी है तो भी मैं बोलूँगी आपको कि आप ड्यून के फुटवेयर ट्राई करना, बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. तो मैंने जो दूसरा पैर लिया था वो है ये. इसको मैं एक बार पहन चुकी हूँ, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही न्यूट्रल कलर है और बहुत ही कंफर्टेबल है. बट आई एम नॉट श्योर, ये भी 6 साइज़ है, और ये मेरे को थोड़ा सा इट्स रनिंग अ बिट लार्ज फॉर मी, बट स्टिल मैनेजेबल है. मतलब ऐसा कुछ ऑकवर्ड नहीं है इसके साथ, मैनेजेबल है. बट इसमें स्टिल थोड़ा सा मुझे ऐसे बड़ा लगा. बट अदरवाइज दिस इज रियली कंफर्टेबल, रियली नाइस. मतलब इसमें थोड़ा सा हील भी है, तो अगर आप फ्लैट पहनते हो मेरी तरह, मैं आई थिंक आई कैन नॉट यू नो वर्क विथ हील्स. मुझे फ्लैट चाहिए ही चाहिए, तो मैं नहीं काम कर पाती हूँ हील्स में. तो मेरे लिए तो फ्लैट इज़ मस्ट. तो दैट वाज द सेकेंड थिंग विच आई गॉट फ्रॉम आजियो. उसके बाद मैंने एक और चीज़ मंगाई थी. दिस इज़ प्यूमा के शूज़ फॉर माई मॉम. एक्चुअली मेरे मॉम के जो लास्ट शूज़ थे वो कम्प्लीटली ख़राब हो चुके हैं, तो अभी वो उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए शूज़ मंगाए थे. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कौन सी साइट से मंगाए थे, बट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या स्क्रीन पे भी पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी जहाँ से मैंने मंगाए हैं. बट इस पे मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था. एंड ट्रस्ट मी मेरी मॉम, आई मीन शी हैज़ लाइक अर्थराइटिस प्रॉब्लम, और उनको बहुत कंफर्टेबल वाले शूज़ चाहिए थे. एंड जब से ये शूज़ आए हैं वो मुझे लिटरली यही बोल रही कि दे आर लिटरली वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट. और इसका
इसमें अंदर एक्चुअली इसमें अंदर लिखा भी हुआ है, आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू, बट ये कम्प्लीटली ऐसे पिंक काइंड ऑफ कलर में है और बहुत ही अच्छा सा कलर है, मतलब मुझे कुछ ऐसा ही कलर चाहिए था अपनी मॉम के लिए। और इसमें लिखा भी हुआ है सॉफ्ट फोम। तो अगर आप ऐसे कोई शूज़ ढूंढ रहे हैं और तो आई थिंक ये प्यूमा का एक पूरा रेंज आया है सॉफ्ट फोम करके, आप उस रेंज को चेकआउट कर सकते हैं। दे हैव रियली नाइस कलेक्शन फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली, बहुत अच्छे कलर्स और बहुत अच्छे डिज़ाइंस पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे। मैं भी एक शूज़ देख रही थी वहाँ पे एंड मैं सोच रही हूँ कि उसको मैंने मिंत्रा पे चेक किया था, तो मिंत्रा पे मंगाने का मैं सोच रही हूँ। सो दिस इज़ द थर्ड थिंग, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट फॉर माई मॉम। नाउ जितने भी मेकअप की चीज़ें थी, बैग थे, फुटवेयर थे, वो सब हो चुके हैं। नाउ द बिगेस्ट थिंग विच आई गॉट इन दिस लॉकडाउन इज दिस आईफोन। आई एम नॉट अ फैन ऑफ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आईफोन टू बी ऑनेस्ट। मेरे को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आईफोन लेना है, दो मैं लेने को लास्ट ईयर भी ले सकती थी, बिकॉज मैंने 4 साल में आई थिंक 2 फ़ोन मैं चेंज कर चुकी हूँ। मुझसे फ़ोन बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो मैं हमेशा मेरे को डर रहता है कि मैं कोई महंगा फ़ोन ना लूँ, बिकॉज मैं बहुत फ़ोन गिराती हूँ। तो इससे पहले मैं वन प्लस फ़ोन यूज़ करी थी, वन प्लस का आई थिंक 5T था, और उसके बाद मुझे फ़ोन चेंज करना था बिकॉज उसका कैमरा वगैरह सब कुछ बहुत ख़राब हो गया था, गिर के टूट चुका था, तो मुझे फ़ोन चेंज करना था। बट आई वॉज कन्फ्यूज, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब आप एक अच्छा फ़ोन यूज़ कर लेते हैं तो यू कैन नॉट आप नीचे नहीं जा सकते उसके। तो वन प्लस के ऊपर मुझे समझ नहीं आ रहा था, ईदर आई वुड हैव स्विच टू पिक्सल या फिर मुझे आईफोन ही समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं अगर पैसे इन्वेस्ट कर ही रही हूँ तो वाई नॉट गो फॉर आईफोन। तो मैंने ये आईफोन लिया है, दिस इज़ 11 आईफोन 11 इन 128 GB एंड रेड कलर में। सो येस, आई थिंक इसके फीचर्स या कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है इसके बारे में। सो येस, दिस इज़ एंड आई एम रियली मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी, मुझे था कि ये रेड कलर बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राइट और ऐसे भड़कीला चमकीला टाइप ना लगे, बट दिस इज़ अ वेरी सटल काइंड ऑफ रेड एंड आई थिंक अगर आप कैरी कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट दिस कलर स्पेसिफिकली। मुझे इसका लाइलैक कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट येस, दिस इज द चॉइस आई वेंट फॉर। ओके, नाउ all this thing is done. Now I got lot of night suits and I'm very sure कि इस टाइम पे बाहर के कपड़े खरीदने का तो मन ही नहीं कर रहा है, नाइट सूट और यही सब खरीदने का मन कर रहा है, बिकॉज everyone wants to live in comfy clothes at home. किसी को ऐसे ड्रेसअप होके तैयार होके मेकअप करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने बहुत सारे नाइट सूट्स खरीदे हैं, एक्चुअली नाइट सूट्स और कुछ नाइट सूट्स और कुछ मैंने पजामा और ये सब सेट्स खरीदे हैं। तो आई एम गोना शो यू एवरीथिंग विच आई गॉट। सो फर्स्ट थिंग इज दिस, और ये पैंटलून से लिए हैं मैंने, और 2 चीज़ें मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। तो दिस इज़ द टी शर्ट विच आई गॉट, दिस इज़ अ वेरी सिंपल sleeveless t-shirt. Next t-shirt I got is this one. ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी अगर मेरे को सही से याद है, yes. And this one is I don't know क्या ब्रांड है क्या है, मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी. And this is the next one. उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने एक और मंगाई थी, आई थिंक ये पेयर है, इसके साथ इसका पजामा भी है। मैं आपको पजामा दिखाती हूँ इसका, वेट मिनट, दिस इज़ द पेयर विच वी हैव। तो ये टी शर्ट है और इसके साथ इसका बॉटम ये है। ये अभी तक ये अभी तक मैंने पहने नहीं है बिकॉज जो बॉटम है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो आई हैव टू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑल्टर्ड. टी शर्ट्स आर जस्ट फाइन, जो फिटिंग है एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन. इन केस यू गाइज आर वंडरिंग, जो भी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ऑल आर इन साइज एम, और एम में भी दे आर नॉट वेरी टाइट, मतलब एक्चुअली में जो आपको रात को सोने के लिए जितना कंफर्टेबल आपको क्लोथ चाहिए वैसे ही हैं, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं ये साइज़ को. एंड दिस इज़ द सेकेंड नाइट सूट, फोकस, दिस इज़ द सेकेंड नाइट सूट. उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने मंगाया था वो है, ओके दैट्स टू मच स्टफ हियर. उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर है वो है ये वाला. तो दिस इज़ द टी शर्ट, नॉट टुडे, कोट फ्रॉम आई थिंक ये GOT इंस्पायर्ड कोट है. मैंने GOT अभी रिसेंटली फिनिश किया है और एक्चुअली मैं पता नहीं कितने ज़माने से सोच रही थी कि मैं GOT देखूंगी बट नहीं हो पाया. बट थैंक गॉड टू दिस लॉकडाउन कि मैंने फाइनली वो ऐसे
मास्टरपीस शो देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि एक बार ज़रूर देखिए। 2 सीज़न 8 से बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा, बट मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी को भी यहाँ पे न्यू सजेशन दे पा रही हूँ। बट एनीवे, सो दिस इज़ द थर्ड लाइक टी शर्ट, एंड उसका जो पेयर है वो है ये। बहुत ही अच्छा नाइस सॉफ्ट मटेरियल है। पहना नहीं है अभी तक, तो मुझे नहीं पता कि कितना दिन चलने वाला है ये, बट अच्छा मटेरियल है। और ये भी मेरे को अभी ऑल्टर कराना है, तो मैं इसको पहन नहीं पाई हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है, ओके, तो ये मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली मार्क्स एंड स्पेंसर से है। सो मैंने आजियो से 3 नाइट सूट्स मंगाए थे मार्क्स एंड स्पेंसर से। मार्क्स एंड स्पेंसर में भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, बट 3 में से एक नाइट सूट गलत आया था। मैंने आई थिंक 12 साइज ऑर्डर किया था, एंड दे डिलीवर्ड साइज 14, और ये दूसरा वाला है। तो ये तो ठीक है, इसका मैं पिक्चर दे दूंगी बिकॉज ये मैंने पहना हुआ है, तो इसका टी शर्ट वगैरह आई डोंट नो कहाँ पड़ा हुआ है, बट मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी इसकी। तो ये दूसरा वाला है, और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो कभी आया ही नहीं, तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया फाइनली, बिकॉज मेरे को और नहीं हो रहा था कि मैं वेट करूँ, फिर वो आए, फिर वो गलत आए, सही आए, आई डोंट नो क्या होता उसके साथ, तो इसलिए मैंने वो रिटर्न कर दिया। आजियो के साथ मैं थोड़ा सा इस चीज़ में परेशान हुई, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं कि अंदर उनका अपना कोई टैग होता है, नंबर होता है, जो वो प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, एंड एक प्रोडक्ट के साथ वो मिसिंग था। एक क्या, मैंने रिटर्न ही एक करा है, तो उस प्रोडक्ट के साथ वो मिसिंग था, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ मुझे रिटर्न करने में। तो अगर आप लोग आजियो से कुछ भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं एंड ऐसे क्लोथिंग आइटम्स मंगा रहे हैं, देन मेक श्योर कि आप वो अंदर चेक कर लें कि उसमें वो है कि नहीं है, और अगर है तो उसको संभाल के रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको बहुत मेल डालने पड़ते हैं, और उनको ऐसे कुछ नो क्वालिटी चेक का कुछ होता है, वो आपको डालना पड़ता है। उसी के बाद जो कुरियर पर्सन होता है वो उसको रिटर्न करता है। सो ये 2 चीज़ें थी। उसके बाद एक और उसके बाद ये 3 और लाइक पजामाज हैं। इनमें से यस, ये वाला तो नॉर्मल है, ये मैंने फिर से पैंटलून से ही मंगाया था। ये 2 जो पजामे हैं ये मैंने मंगाए हैं, अगर आपने मिस्सी का नाम सुना होगा, मिस्सी तू चली कहाँ टाइप कुछ गाना आता है, ऐड आता है इसका, तो ये मिस्सी लेगिंग्स मैंने अभी तक सुना था। तो मिस्सी के ये पजामे मुझे दिखे, कैजुअल नाइट पजामा, कॉटन में है ये, एंड ये इस टाइप के हैं। तो मुझे इनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इनमें एक साइड में ना जिप है, मतलब जो पॉकेट है उसमें जिप है, तो अगर आपका कुछ भी ऐसा सामान है जो आपको लगता है कि गिर जाएगा, तो आप बंद करके जिप करके रख सकते हो। एंड दूसरी साइड पे जैसे नॉर्मल वाला पॉकेट है। ये भी मुझे ऑल्टर कराने हैं, और आई थिंक मैं 2 टी शर्ट और ऑर्डर करने वाली हूँ, बिकॉज 2 टी शर्ट मैंने मिंत्रा के थ्रू H&M से ऑर्डर किए थे। मैं उनका भी पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगी, बट मैंने वो दोनों ही रिटर्न कर दिए। अगर आप भी सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करने वाले हैं, देन मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, और साइज जो है बहुत शॉर्ट होता है। सो गाइज, दैट वॉज इट। जो भी मैंने सारा सामान खरीदा था, आई हैव ऑलरेडी शोन यू। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। एंड अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।